ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का अविष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मैना का जन्म। नारद जी ने पूछा, पिताजी, जब देवी अंतर्धान हो गई तथा मीना के गर्भ में आना, गर्भावस्था देवी का देवताओं द्वारा स्तवन, उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मीना से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मीना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति के हेतु वहाँ जग जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे। और मैं शिवाय, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं, वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हनुमान के चित्त में प्रविष्ट हुई। नमः शिवाय। इससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभा उतर आई। वे आनंद मग्न अत्यंत प्रकाशित होने लगे। नमः शिवाय। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए थे। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय गिरिराज हिमालय के अपने प्रिया मीना के उदर में शिवा के परिपूर्ण अंश का आधान किया। नमः शिवाय। इस तरह गिरिराज की पत्नी मीना ने हनुमान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुख तैयार कर धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से प्रिया मीना सदा उसके मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिय सुहानी मीना को देखकर गिरिराज हनुमान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और निरंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित्त हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। नमः शिवाय। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। नमः शिवाय। उस अवसर पर आधा शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मीना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। बसंत ऋतु में चैत्र मास की नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। नमः शिवाय। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छाई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहाँ आए। नमः शिवाय। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिवकामिनी मंगलमयी कालिका माता का स्तवन किया। नमः शिवाय। नारद, जब देवता लोग स्तुति करके चले गए, तब मेनका उस समय प्रकट हुई। नीलकमल दल के समान कांति वाली श्यामवर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के करने वाले दर्शन करके गिरिप्रिया मीना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वर समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो गए और संतोष से आनंद प्रदान करने वाली मीना ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। नमः शिवाय। अम्बिके, आपकी बड़ी सेवा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आधा शक्ति तथा तीनों लोगों की जननी हैं। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति हैं। महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं। नमः शिवाय। साथ ही मेरी पृथ्वी के अनुप्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पर्वत पत्नी मीना की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। शिवा देवी ने उस गिरिप्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मीना, तुमने पहले ही तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है, महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं
और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर यह वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई। मेरी कामनी उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री ही हूँ। जिसके द्वारा नमः शिवाय। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है इसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बने रहती हो। नमः शिवाय। अब तुम दोनों दंपत्ति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझमें स्नेह रखो, इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। नमः शिवाय। ऐसा कहकर जगन माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। नमः शिवाय। ओम मां शेरा वाली की जय। रूप धारण करके सृष्टि पालन और शिव शंकर भगवान की उन कार्यों का अध्याय 6 की समाप्ति। ओम नमः शिवाय। के शरीर की भी हेतु होता है वे आप सहाय। देवी आज आप मुझ पर प्रसन्न हैं। नमः शिवाय। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ओम नमः शिवाय। करने सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जी सदा सहाय। तुम अपना मन वांछित कर मान लो। रुद्र संहिता। देवी उमा का हनुमान के हृदय तथा मीना के गर्भ में आना। गर्भावस्था देवी का देवताओं द्वारा स्तवन उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव माता मीना से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। जय हनुमा जी कहते हैं नारद तदंतर मीना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति के हेतु वहाँ जग जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे। नमः शिवाय। जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं, वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हनुमान के चित्र में प्रविष्ट हुई। नमः शिवाय। इससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभा उतर आई। वे आनंदमय हो अत्यंत प्रकाशित होने लगी। नमः शिवाय। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी करने के लिए हिमालय के अपने प्रिया मीना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान किया। नमः शिवाय। इस तरह गिरिराज की पत्नी मीना ने हनुमान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरि प्रिया मीना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिय सुहांगी मीना को देखकर गिरिराज हनुमान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुई। नमः शिवाय। समस्त देवताओं से गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मीना ने वहाँ आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदनंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। नमः शिवाय। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। नमः शिवाय। उस अवसर पर आधा शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मीना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। बसंत ऋतु में चैत्र मास की नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की महती मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। नमः शिवाय। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहाँ आए। नमः